छोटी हाइट वालों की वैसे शादी नहीं होनी चाहिए, और हो भी जाए, जो दूल्हा होता है ना, दूल्हा छोटी हाइट वाला दूल्हा, अगर शादी हो भी जाए, जरा सुनना और व्यंग तक पहुंचना, मस्ती में आना, आनंद में आना, छोटी हाइट वालों की शादी होनी ही नहीं चाहिए। और अगर हो भी जाए तो जो दूल्हा होता है ना, उसको घोड़ी पे नहीं बिठाना चाहिए, क्योंकि आप तो दूल्हे को घोड़ी पे बिठा देते हैं, वो आसपास वाले सोचते भाई साहब सहबाला तो बिठा दिया, आप कोई दूल्हे को भी बिठाओ यार। वो होता है ना दूल्हे के आगे छोटा सा, बोले सहबाला तो बिठा दिया, आप कोई दूल्हे को भी बिठाओ यार। और नॉर्मल व्यक्ति की शादी हो, या अभी एलेश भैया की अगर शादी हो, तो बारात में गाना बजता है, दोस्त फरमाइश करते, बोले इनके लिए गाना बजाओ, आज मेरे यार की शादी है। छोटी हाइट वालों के लिए ऐसा सिस्टम नहीं है, दूल्हे के जो सगे दोस्त होते हैं ना, वही जाते हैं और बोलते इसके लिए गाना बजाओ, छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, टिपी टिपी टॉप टॉप। और उसके बाद में रिमिक्स चालू कर देते, बोले गाना पलटो यार, दूसरा लगाओ, जिसका पति छोटा उसका भी बड़ा नाम है। सच बता रहा हूं आप लोगों को। अच्छा, बारात पहुंचती है, वो साली एक कैरेक्टर होती है शादी में, साली आदि घर वाली, जूते चुरा ले जाती है। आप जैसे किसी की शादी हो, जूते चुराए, तो आप लोगों को नेक देना पड़ता है। यहाँ छोटी हाइट वाले टेंशन नहीं लेते, वो बुलाते हैं, मैडम इधर आओ, इधर आओ, जो आप जूते चुरा के लेके गई ना, वो तो लाइटों वाले, सीटी वाले तो अभी भी मेरे ही पास। वो तो लाइटों वाले, सीटी वाले तो अभी भी मेरे पास, सीटी बजाते। अब देखो ना मेरा दुर्भाग्य, मतलब मर्द होके मर्द को माला पिना रहा, इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं। यही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। अच्छा मान लो वो फेरे के टाइम पे एक और बड़ी दिक्कत होती है, फेरे लग रहे हो तो उस टाइम पे पुलिस पकड़ ले जाती है, बोले बाल विवाह करवा रहे हो यार। थाने में शादी होती है, पुलिस थाने में, पुलिस स्टेशन पे, वो विदाई के टाइम पे समझ में नहीं आता विदाई करवा के ला रहे हैं कि रिहाई करवा के ला रहे हैं। और मान लो शादी हो भी गई, विवाह संपन्न, तो असली सीन तो अब बनता है, सब अपने कमरे में। जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो कुंडी ऊपर होती है, वो कुंडी ऊपर होती है, वो उचक उचक के लगाओ तो भी नहीं लगती। भगवान कसम सच बता रहा हूं मैं आपको, उचक उचक के लगाओ तो भी नहीं लगती। वो दुल्हन को यह भी नहीं कह सकते कि बहन तू लगा दे। अच्छा, किसी को यह भी नहीं कह सकते कि भाई तू अंदर से कुंडी लगा के बाहर चले जा। तो पूरी रात या तो दुल्हन को देखते रहते या दरवाजे की तरफ देखते रहते, दुल्हन को देखते रहते या दरवाजे की तरफ देखते रहते हैं। सुबह उठ के जब दरवाजा खोलने की कोशिश करते तो पता चलता कोई बाहर से लगा गया था यार। ये तमाम स्थिति है। सच बता रहा हूं मैं आप लोगों को, वाकई बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच आकर। वो मेरे तो आते ही क्या बढ़िया आप लोगों ने क्या व्यवस्था करी, क्या शानदार आयोजन आप लोगों ने करवाया। मेरे तो आते ही पूछी इस आयोजन समिति ने, मुझसे पूछा, इन कवियों से किसी से नहीं पूछा। मुझसे पूछा, मेरी रेपुटेशन है। मुझसे पूछा कि चेतन ये बताओ तुम्हारे खाने पीने की क्या व्यवस्था करें। बोले चेतन बताओ तुम्हारे खाने पीने की क्या, इनसे किसी से नहीं पूछा, भगवान कसम सच बता रहा हूं मैं आपको। मुझसे पूछा बताओ चेतन तुम्हारे खाने पीने की क्या व्यवस्था करें। मैंने कहा भाई साहब खाना छोड़िए, आप तो पीने की करिए, ठंड बहुत है, मैं आपको ये बताना चाह रहा था। बोले तू खुद तो पौवे जैसा, तेरी क्या पीने की व्यवस्था करे। तो मैंने कवि होने के नाते दो पंक्ति में जवाब दिया, आपको जवाब पसंद आ जाए तो जरा मजा लीजिएगा। मैंने कहा तू खुद तो पौवे जैसा, तेरी क्या पीने की व्यवस्था करे। मैंने कहा भाई साहब अपनी बातों को मैं ऐसे सजा लेता हूं तो पौवा मगर बोतल का मजा देता हूं। बोले अच्छा बता क्या मंगाए। तो मैंने कहा मंगाइए, अब जो मंगा लिया आपके आनंद को आमंत्रण देता हूं। बोले मंगाइए, एरिस्ट्रा कोट, बेक बाइपर, कंटेसा, डबल डॉग, फन ड्रॉप, लाइन ड्रॉप, एलिफेंट कोट, फेदर, इंप्रेसिव, जॉनी वॉकर, किंगफिशर, मैकडॉनल्ड, ऑलमंग, पेटर स्कॉट, टीचर स्कॉट, रॉयल सिग्नेचर, वेट्स, ट्रिपल एक्स, एंगे जिंगा। दादा पूछ रहे ये क्या है। तो दादा मैं आपको बता रहा हूं ये तो ब्रांड है। अगर वैरायटी बताऊं इसकी
तो वाइन विस्की बियर रम जीन वोडका ताड़ी इसको शैंपेन काजू फेनी ठर्रा ब्रांडी फुलरिया मौड़िया ठाटिया राटिया ये सब छोड़ के एक गिलास ग्लूकोस। मैं शुरुआत से आप लोगों को बता रहा हूं, सारी चीजें मेरा चेची से सपोर्ट नहीं करता। मैं सच बता रहा हूं आप लोगों को कि कोई लड़की मुझसे नजर उठा के बात नहीं कर पाती है। मैं छोटा पड़ जाता हूं, वो लंबी निकल जाती है। और हाय रे मेरी किस्मत मुझे कितना सताती है। कोई अपनी हाइट की मिले तो उम्र बड़ी बताती है। इस समस्या से परेशान होकर इस छोटा चेतन ने एक तरीका अपनाया और अपन ने भी ऊंचे हिल का जूता सिलवाया। जूते पहनकर ये छोटे मियाँ बड़े मियाँ की तरह सजने लगे और खुद को अमिताभ बच्चन समझने लगे। इतने में ही घर की डोरबेल बजी और मैंने गेट खोला। सामने एक सुंदर कन्या को देख मन ही मन बोला कि क्यों ना आम के आम और गुठलियों के दाम वाला फॉर्मूला अपनाता हूं और इसी पे अपनी ऊंचाई का जादू चलाता हूं। तो मुझे देखते ही वो बोल पड़ी कि बेटा अंदर से मम्मी को बुलाओ, कि बेटा अंदर से मम्मी को बुलाओ। मैंने कहा मम्मी को क्या बताना, पहले मुझे बताओ, अगली बात पे आप उछल पड़ेंगे, मस्ती लीजिएगा। बेटा अंदर से मम्मी को बुलाओ। मैंने कहा मम्मी को क्या बताना है, पहले मुझे बताओ। तो वो बोली कि उन्हें ये समझाना है कि इस रविवार को आप जैसे छोटे बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाना है, कि इस रविवार को आप जैसे छोटे बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाना है। मैंने कहा कि आपने ये पोलियो की दवाई कभी किसी भ्रष्ट नेता को नहीं पिलाई। मैंने कहा कि आपने ये पोलियो की दवाई कभी किसी भ्रष्ट नेता को नहीं पिलाई। अरे ये भ्रष्ट नेता तो जनता को बना रहे हैं बस उल्लू, और विकास के नाम पे मिल रहा है बाबा जी का ठुल्लू, और विकास के नाम पे मिल रहा है बाबा जी का ठुल्लू। एक पंक्ति पढ़ता हूं बेवर के अच्छे लोगों, अब तक आपने इस हास्य के मस्करे कवि को मस्ती में सुना, लेकिन अब व्यंग की भाषा जरा सुन के बताइएगा बेवर किस तरह से सुनता है। इसलिए भी पढ़ना चाहता हूं, कहीं किसी ने क्या खूब लिखा कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने। अब तक खुद पर व्यंग करते हुए, खुद पर तंज कसते हुए आपके चेहरे की मुस्कान तक की यात्रा की है, लेकिन अब खुद पर व्यंग करते हुए केवल एक पंक्ति में देश की स्थिति का आईना अगर आपके सामने रख दिया हो तो आप सभी का आशीर्वाद चाहता है आपका ये बेटा। इसलिए पढ़ना चाहता हूं कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने। अपने जख्मों, क्या खूब कहा है किसी ने कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने। आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए इतना आसान नहीं होता खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए जमाने को हंसाने के लिए। अब तक भी जिनके हाथ ना खुले हो, केवल मेरी ये दो पंक्ति सुनना, पीछे तक के लोगों का आशीर्वाद चाहता है आपका ये बेटा कि अरे 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 इन नेताओं से ही तो देश की तरक्की की आस है। अब जरा सुन के बताना बेवर मुझे कि अरे इन नेताओं से ही तो देश की तरक्की की आस है, पर मेरी ही तरह इस देश की उम्र तो बढ़ी और रुक गया विकास। सल्यूट करता हूं आप लोगों को, बहुत अच्छा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अंतिम दो पंक्ति पढ़ता हूं आपके बीच में। बड़ी टीम है, बहुत कुछ सोचा था, ये पढ़ूंगा वो पढ़ूंगा, एक नई कविता एक नई किताब पर मेरा काम चल रहा है, सोचा था वो भी आप लोगों के बीच में सुनाने का अवसर मिलेगा, लेकिन बड़ी टीम है और मैं छोटा हूं तो छोटा पढ़ूंगा। केवल दो पंक्ति मेरी सुनना, आपकी विदाई की तालियां मिले कि अरे इन नेताओं से ही तो देश की तरक्की की आस है, अरे इन नेताओं से ही तो देश की तरक्की की आस है, पर मेरी ही तरह इस देश की उम्र तो बड़ी और रुक गया विकास है। तो जाइए देशभक्ति वाली पोलियो की दवा पहले इन भ्रष्ट नेताओं को पिलाइए और सोने की चिड़िया कहलाने वाले मेरे इस देश को आर्थिक विकलांग होने से बचाइए, आर्थिक विकलांग होने से बचाइए, आर्थिक विकलांग होने से बचाइए।